अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली। ग्रीन डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से मैं आपको मुख्तसर सी वीडियो पेश करूंगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि टेस्ट आपने किस वाइल में और किस तरीके से रेट लिस्ट में से आपने देखना है और किस कंटेनर में आपने किस वाइल में सैंपल लेना है, कितना लेना है और उसको कैसे देखना है। आपके पास ये रेट लिस्ट मौजूद है जिसमें जैसे CBC लिखा हुआ है, ये सारे टेस्टों के नाम हैं। CBC है, उसके सामने उसकी प्राइस लिखी हुई है और सामने लिखा हुआ है उसके कि कौन सी वाइल में सैंपल लेना है। इसी तरह कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद पेशेंट को आपने रिपोर्ट का टाइम देना है, ये भी इस पर लिखा हुआ है। इसमें देखने का तरीका जो अल्फ़ाबेटिक सारे टेस्टों के नाम हैं। अब ये कंटेनर कितनी तरह के होते हैं और इसमें कौन कौन से कितनी कितनी मिकदार में आपने सैंपल लेने हैं। सबसे पहले जहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लोटेड ब्लड या सीरम, उसका मतलब है येलो ट्यूब। ये येलो ट्यूब है, इसमें 2 से 3 cc तक आपने सैंपल लेना है। और जहाँ पे लिखा हुआ होगा सोडियम साइट्रेट, ये सोडियम साइट्रेट या PT वाइल लिखा हुआ है, जहाँ पे ये एग्जांपल है सोडियम साइट्रेट PT वाइल, उसमें आपने उसका कलर है स्काई ब्लू। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्काई ब्लू, इसका कलर है। इसमें इसकी ख़ास बात है क्योंकि इसमें जो सेकंड मार्क है 2 ml से ज़्यादा या कम आपने सैंपल नहीं लेना, या 2 ml से कम होगा या ज़्यादा होगा आपके रिज़ल्ट गलत आएंगे। और इसको आपने मिक्स करना है सैंपल लेने के बाद ताकि ब्लड ख़राब ना हो। इस निशान से ऊपर या नीचे आपने सैंपल नहीं लेना। इसके अलावा जहाँ पे लिखा होगा EDTA ब्लड CBC वाइल, इसका मतलब है पर्पल वाइल। ये वाइल है, इसमें आपने 2 cc तक इसमें आप सैंपल ले सकते हैं, 2 से 3 cc तक। इसी तरह लिखा होगा जहाँ पे सोडियम फ्लोराइड, इसका मतलब है लाइट ग्रे ट्यूब। ये लाइट ग्रे ट्यूब है, इसमें भी 2 से 3 cc सैंपल आप ले सकते हैं। ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक। इसी तरह से हमारे पास है यूरिन कंटेनर, ये हमारे पास स्टेरिलाइज्ड यूरिन कंटेनर है, ठीक है। जिस टेस्ट के नाम के आगे लिखा होगा यूरिन कंटेनर, तो ये यूरिन कंटेनर आपने यूज़ करना है। ये है पस स्वैब, ये पस स्वैब है। जिस टेस्ट के सामने लिखा होगा कि आपने पस स्वैब के साथ सैंपल लेना है, तो ये पस स्वैब है। इसी तरह ब्लड कल्चर, जहाँ पे हमने ब्लड कल्चर लेना है, उसमें ये 2 तरह के, एक अडल्ट के लिए और एक चाइल्ड के लिए। ये डिफरेंट कंपनीज की होती हैं, डिफरेंट लेबल हो सकता है इस पर, तो इसमें हमने सैंपल लेना है। इसके अलावा ये है कि जो बेसिक टेस्ट हमारे होते हैं, ज़रूरी टेस्ट, वो आपको बताएंगे कौन सी वाइल में और किस पर्पज़ के लिए लिए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे रेड या येलो वाइल, ये हमारी रेड या येलो वाइल है। इसके अंदर हमने कौन कौन से सैंपल, गुर्दों के मसले के लिए RFT का टेस्ट, जिगर के मसले के लिए LFT का टेस्ट, ये सारी पीली वाइल येलो वाइल की टेस्ट है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, नमकियात की कमी के लिए, लिपिड प्रोफाइल, आपका चिकनाई चर्बी, आपकी ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द का टेस्ट, टाइफाइड है बुखार का, डेंगू का टेस्ट, IgG IgM, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस I, VDRL, सिफिलक्स, ये सारे वायरल मार्कर्स हैं, ये भी येलो वाइल में आएंगे। CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, RA फैक्टर, विटामिन D3, जोड़ों के दर्द के टेस्ट, विटामिन D की कमी का टेस्ट, T3, T4, TSH, थायराइड के टेस्ट, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स के टेस्ट हैं, ये भी येलो वाइल में। बीटा HCG मतलब ब्लड में प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बीटा HCG का टेस्ट, वो भी येलो वाइल में। IgE एलर्जी का टेस्ट, ANA ASOT वगैरह काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो हमारे येलो वाइल कवर करती है। इसी तरह से हमारी स्काई ब्लू ट्यूब जो है सेकंड नंबर में, जो आपको मैंने बताया था कि इस निशान तक ना कम ना ज़्यादा सैंपल लेना है, उसमें ज़्यादा जो यूज़ होते हैं PT, APTT और INR का टेस्ट हम इसमें लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन करने के लिए जब हम क्लोटिंग फैक्टर चेक करने होते हैं तो उसके लिए ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं।
इसके अलावा हमारा है पर्पल ट्यूब। पर्पल ट्यूब हमारी बड़ी फेमस ट्यूब है, CBC ट्यूब के नाम से पहचानी जाती है। CBC का टेस्ट इसमें होता है, HB का टेस्ट होता है खून की मिकदार देखने के लिए, ब्लड ग्रुप का टेस्ट। CBC का टेस्ट आप करवा सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन को देखने के लिए, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू की फीचर को देखने के लिए। ये टेस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्रॉस मैच, किसी को ब्लड लगना हो क्रॉस मैच के लिए ये सैंपल और येलो बैलून दोनों में सैंपल लिया जाता है, डोनर का भी पेशेंट का भी। HbA1c का सैंपल भी इसमें आता है, मलेरिया का सैंपल, CBC4 डेंगू सैंपल। ये कुछ टेस्ट हैं कॉमन जो हमारे पर्पल वायल में, CBC वायल में ले जाते हैं। इसके अलावा हमारा लाइट ग्रे ट्यूब है हमारे पास। लाइट ग्रे ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि शुगर का शुगर हम इसमें चेक करते हैं। शुगर, HbA1c, OGTT टेस्ट जो है हम इसमें शुगर का टेस्ट, कोई भी शुगर का टेस्ट हम इस वायल में लेते हैं लाइट ग्रे ट्यूब में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है यूरिन कंटेनर। यूरिन कंटेनर में हम क्या क्या लेते हैं? स्टेरिलाइज यूरिन कंटेनर होता है, इसमें हम लेते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, स्टूल का कंप्लीट और स्टूल का कल्चर भी इसी में लेते हैं। स्पूटम, बलगम का टेस्ट, यूरिन, पेशाब, स्टूल, पखाना, स्पूटम, बलगम वगैरह उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन या कल्चर इसमें लेते हैं। बायोप्सी का सैंपल भी डॉक्टर्स इसी में डाल के देते हैं विद फॉर्मालिन, इसमें फिर फॉर्मालिन ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, यूरिन में प्रेगनेंसी चेक करनी हो तो यूरिन इसमें लेते हैं। ये कुछ कॉमन टेस्ट इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पस स्वैब। पस स्वैब में हम लेते हैं कोई भी किस्म की, किसी भी बॉडी से, वेजाइनल या किसी भी स्किन से, कोई भी किसी भी तरह की पस लेनी है वो हम इसमें लेंगे। ठीक है, इसका तरीक़ेकार सब टेस्टों का हम आपको बाद में बताएंगे कैसे लेते हैं। कोविड-19 का टेस्ट भी हम इसमें लेते हैं, कोरोना का। ये ब्लड कल्चर, जो भी ब्लड कल्चर के सैंपल आपने करने हैं, ब्लड कल्चर के लिए बच्चों के लिए इसमें 2.5 ml ब्लड डालना है अपने, और बड़ों के लिए इसमें 5 ml ब्लड डालना है। ये ब्लड कल्चर के लिए ये वायलें यूज़ होती हैं। ये डिफरेंट कंपनीज़ की लेवल डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ट्यूब हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली ये सारी ऐसी ही होती हैं, इस तरह की। ठीक है, इन वायलों में, इन ट्यूब्स में जब भी आपने सैंपल लेना है, आपने इसमें सिरिंज डालनी है। ये अपने आप ब्लड को सक करेंगी ट्यूब्स। आपने ऊपर से सिरिंज को नहीं दबाना। सिरिंज को आपने ऊपर से आपने इस तरीके से लिया, आपने सिरिंज को नहीं दबाना, आपने सिर्फ इसके अंदर ये डालना है और ये अपने आप सैंपल को अंदर ले जाएगी। आपने ऊपर से दबाना नहीं है, वरना सेल टूट जाएंगे और ब्लड हीमोलाइज हो जाएगा, रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। इस ट्यूब को आपने मिक्स नहीं करना, इसको आपने सीधा ही रखना है। इन तीनों ट्यूब्स को आपने हल्का सा मिक्स करना है ब्लड डालते के साथ ही, और फिर आपने इसको रखना है। इसको आप नहीं मिक्स करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसको मिक्स करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से ये ब्लड कल्चर की बोतल है, इसमें भी आपने सिरिंज डालनी है, ये सैंपल अपने आप लेगा, और इसको ऊपर से आपने ऐसे ऐसे करके नहीं दबाना। इन केस अब अगर आपको कोई थोड़ा सिरिंज आपकी क्लॉट हो गई है, कोई मसला है, तो आपने हल्का सा दबाव रखना है, लेकिन दबाना नहीं है, हल्का सा वज़न रखना है। इसके अलावा ये आपके पास है, इसका तरीक़ेकार ये होता है, आपने इसको खोलना है, खोल के आपने एग्जाम्पल के आपने इधर से पस लेनी है, तो आपने इसको इधर से खोलना है, इधर से खोल के आपने पस लेनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे प्लस लेके रोटेट करके आपने ऐसे रोटेट के साथ पस के फौरी आपने इसके अंदर डाल के फौरी इसको टाइट कर देना, हवा नहीं लगने देनी, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना। ठीक है, इसके ऊपर लेबलिंग करनी है, नाम लिखना है, एज लिखनी है, डेट लिखना है, किस चीज़ का स्पेसिमन लिया है आपने, ठीक है, और किस साइड से लिया है, किस जगह से लिया है, आपने वो लिखना है। इसी तरह इसको भी लेबल करना है, इसी तरह इनको भी लेबल करना है। लेबल ज़रूर करना है ताकि मिक्स ना हो सैंपल। इसका एक लेबल करने का एक ये भी होता है, आप स्लिप के ऊपर ये भी लगा देते हैं चिट, ये डबल सिक्योरिटी हो जाती है। इसके अलावा ये यूरिन कंटेनर है, इसके ऊपर कभी भी आपने नाम नहीं लिखना। नाम अल्लाह का नाम भी होता है, अक्सर इंसानों का जो है वो नाम ऐसा होता है जो हम यूरिन कंटेनर पे या इस तरह की चीज़ों पे नहीं लिखते। एक आपका लैब नंबर होता है, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आपने पर्ची बनाई है, उस पर आपने नंबर दिया है 60 नंबर है, तो इसके ऊपर भी आप 60 लिख दें।
आपने नाम से अवॉइड करें, उसका जो लैब नंबर है लैब नंबर लिखें या कोई भी अपनी तरफ से नंबर लिख दें पर्ची के ऊपर भी। कंटेनर नंबर 60, कंटेनर नंबर इधर आ जाएगा 60, तो वो पता लग जाएगा कि ये इस चीज़ का इसका टेस्ट है। और टाइट बंद करना है ताकि इसका जो यूरिन है वो रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग में गिर ना जाए। सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ग्रीन डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से। इसके अलावा किसी भी किस्म की मुश्किल हो, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप हमसे बिला तकल्लुफ़ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।